हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। तो देखिए, हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी गदर होती है, ठीक है। म्यूटनी मतलब क्या होता है? गदर, ठीक है। तो एक छोटी सी गदर होती है, ठीक है, छोटी सी जो है लड़ाई होती है, और वही जो छोटी लड़ाई जो छोटी सी गदर होती है वो एक कैसे जो है रेबेलियन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका जो है बीच का पूरा हम जानेंगे, कनेक्ट करेंगे दोनों को, किस तरीके से जो एक म्यूटनी होती है वो जो रेबेलियन में जो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसे जो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों था? क्योंकि सारे जो ब्रिटिशर्स से जो है परेशान थे, और ब्रिटिशर्स के जो है अगेंस्ट में थे, जो मतलब जो कॉलोनियल रूल था उसके जो अगेंस्ट में थे जो इंडियंस थे, ठीक है। चाहे वो जो नवाब हुआ करते थे, ठीक है, जो राजा हुआ करते थे, ठीक है। नवाब और राजा को ये जो है रीजन मतलब वो जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसलिए गए थे क्योंकि जो उनकी पावर है, जैसे ही जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी जो पावर है वो जो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, और साथ में उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनकी जो ऑनर थी, वो भी जो धीरे धीरे से कम होने लगी। तो अब क्या हुआ था कि अब जो नवाब्स थे और जो राजा थे, ठीक है, इनके मन में जो कहीं ना कहीं गुस्सा भरा था, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स के आगे जो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है कहीं ज़्यादा जो है मजबूत थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो पीजेंट्स हुआ करते थे और जो ज़मींदार हुआ करते थे, उनको भी जो ब्रिटिशर्स से जो प्रॉब्लम हो गया था। पीजेंट्स को जो इसलिए प्रॉब्लम था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो पीजेंट्स से जो हाई टैक्स लिया करते थे, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जो टैक्स लिया करते थे, और डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलिसीज लाया करते थे। जैसे कि जो एक पॉलिसी लाए थे परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें जो उन्होंने टैक्स को जो फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें जो ज़मींदार का भी जो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था, और जो ज़मींदार जो है पूरा जितना भी ब्रिटिशर्स ने जो है टैक्स नहीं मांगा, ठीक है, अगर वो नहीं दे पाता तो फिर ज़मींदार की भी जो नौकरी जाती थी। तो और साथ में जो ज़मींदार थे उसकी भी जो रिस्पेक्ट जो धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो इस तरीके से जो ज़मींदार थे और जो पीजेंट्स थे उनको भी जो प्रॉब्लम थी, सिपाहीज़ को भी जो प्रॉब्लम थी। इसके भी जो डिफरेंट रीजन्स थे, ठीक है। जैसे कि जो सिपाहीज़ थे वो जो विलेजेस से बिलोंग किया करते थे, तब जो विलेजेस में जो उनके फैमिली रहा करती थी, और उनकी जो लैंड भी हुआ करती होगी, तो अब उनके फैमिली से जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स लिया करते होंगे, ठीक है, और टैक्स नहीं दे पाते होंगे तो फिर उनकी फैमिली को जो पीटते भी होंगे। तो इस तरीके से सिपाहीज़ के अंदर भी गुस्सा था। उसके बाद जो कार्टेजेस हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि जो बुलेट्स होते हैं, ठीक है, जिसे जो गन में लोड करके फायर किया जाता है, ठीक है, जो गोलियाँ होती है, तो उनके ऊपर जो कवर टाइप का हुआ करता था, ठीक है। तो उस कवर को क्या किया जाता था कि मुंह के थ्रू जो है उसको जो है निकाला जाता था। तो अब उसको जो आसानी से निकाल पाए उसको, इसलिए उसके अंदर जो काउ फैट और पिग फैट जो डाला जाता था, ठीक है। जो कि यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जो हिंदू थे वो जो काव को जो अपने जो माँ के समान मानते, तो यहाँ पे जो उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो भी जो कहीं ना कहीं जो है वॉयलेट हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स थे जिससे जो नवाब्स थे, राजा थे, ज़मींदार थे, पीजेंट्स थे, और जो सिपाही थे वो जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उसके जो अगेंस्ट में थे, और जो ब्रिटिशर्स के जो ये जो पॉलिसीज़ थे, ठीक है, इससे जो कहीं ना कहीं जो दुखी थे। तो अब कहीं ना कहीं जो सबके अंदर जो है गुस्सा भरा होगा कि कभी ना कभी जो चांस मिलेगा तो जो है ब्रिटिशर्स को जो है कभी ना कभी जो है ये जो है मतलब एक तरह से कहे तो जैसे कि चांस मिलता है कभी भी, ठीक है। जैसे कि आपको जो है किसी से लड़ाई है, तो जब भी आपको चांस मिलेगा, मान लीजिए आपको किसी से भी लड़ाई है और कोई दूसरा आदमी उसको आके पीटने लगे, तो आप भी जो वहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाएंगे और आप भी जाके जो उसे पीटने लगेंगे। इस तरीके से जो लोग ये सोच रहे थे कि कब हम लोग को मौका मिले और हम लोग जो मौके पर चौका मारे, ठीक है। और वो जो कहीं ना कहीं ये जो मौका था ये जो मेरठ में कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का क्या टॉपिक है कि किस तरीके से एक छोटी सी गदर होती है, और ये छोटी सी गदर होती है। तो अब ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं कि छोटी मोटी जो गदर है इसको जो हम लोग आराम से जो है इसको क्या करेंगे, दबा लेंगे, लेकिन ये दबती नहीं है। अब लोगों के अंदर जितने भी गुस्से होते हैं वो जो उभरने लगते हैं, ठीक है। नवाब के अंदर जितने भी गुस्से होते हैं, जब के अंदर जितने भी गुस्से होते हैं वो उभरने लगते हैं, ठीक है। और ये एक छोटी सी जो गदर होती है इसकी वजह से एक जो बहुत बड़ा जो और जो बहुत बड़ा मतलब बहुत पॉपुलर जो है रेबेलियन जो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जानने वाले हैं। तो देखिए, स्ट्रगल तो जो बहुत बार होते आया है, ठीक है, चाहे वो हम ब्रिटिशर्स की बात करें या फिर ब्रिटिशर्स से पहले भी जो रहे हैं, ठीक है, जैसे मुगल्स या फिर और भी राजा, तो उन जो छोटे मोटे जो स्ट्रगल होते रहे हैं, ठीक है।
अब स्ट्रगल जो है कैसे होते हैं, जो लोग होते हैं, ठीक है, तो लोग जो उन स्ट्रगल को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। अब लोगों के अंदर जैसे मान लीजिए कि कोई एक राजा है और वो राजा जो है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग जो है क्या कर रहे हैं, उससे डर रहे हैं और उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन कल को कोई एक ऐसा आदमी आता है जो लोगों को मोटिवेट करता है कि हम लोग जो उस राजा को हरा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो उसका साथ देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर जो कहीं ना कहीं जो राजा होता है वो हार भी जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रगल तो बहुत बार होते गए, ठीक है, और इस स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज कौन करते हैं, लोग करते हैं, ठीक है। अब लोगों को जो मोटिवेट, उनके अंदर जागरूकता कौन फैलाता है, कुछ ग्रुप्स, ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ठीक है, जो कहाँ पे जो उभर के आया था, जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, जैसे कि जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के जो नीचे जो है उत्तर प्रदेश, मेरठ, दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है ये जो रिबेलियन है ये स्टार्ट होने लगा था, ठीक है। यहाँ पे जो है ये रिबेलियन हुआ था। रेबेलियन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, रेबेलियन जो है स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है। कैसे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले ये जो रिवोल्ट हुआ था ये 1857 में हुआ था, मई के महीने में, ठीक है, मई 1857 में से ये रिवोल्ट हुआ था। और ये जो मेरठ से जो है, मेरठ में जो एक छोटी सी म्यूटनी हुई थी, एक छोटी सी गदर हुई थी, उसी की वजह से ये जो रिबेलियन है ये जो हो गया था, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि जो मेरठ के जो सिपोइज थे, ठीक है, जो इंडियन जो लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स के आर्मी में से काम किया करते थे, तो उन्होंने क्या किया, मेरठ में जो है मतलब अलग अलग रेजिमेंट होते हैं ना, जैसे मेरठ में जो है अलग, मतलब उनका अलग जो है टीम हो जाएगा, ठीक है, और जैसे दिल्ली का अलग टीम हो जाएगा, इस तरीके से जो बांटा गया था। तो जो मेरठ रेजिमेंट थी, यानी कि जो मेरठ के जो सिपोइज थे, ये क्या हो गए, ब्रिटिशर्स के जो अगेंस्ट हो गए। क्यों अगेंस्ट हुए, तो ये जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का टॉपिक है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक है, उसमें हम जानेंगे। तो अब क्या हुआ कि जब ये सब हुआ, ठीक है, तो मतलब जो है मेरठ के जो सिपाही थे वो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। और क्यों, मतलब एक छोटी सी गदर हुई थी जिसकी वजह से जो पूरे जो मेरठ के जो सिपाही थे वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट पे थे। और ये जो सिपाही जो होते हैं ये क्या होते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जो है जो शाह आलम टू होते हैं, ठीक है, उनसे जो मिलते हैं, उनको जो लीडर बनाते हैं, ठीक है। और फिर जो शाह आलम टू और जो नवाब से उनको जो अपने अंदर जो शामिल करते हैं वो, ठीक है। और फिर जो है ये बड़ा सा जो रिबेलियन हो जाता है, ठीक है, एक छोटी सी म्यूटनी से, ठीक है। तो ये जो है हम जानेंगे। और साथ में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो ये जो 19th सेंचुरी जो है इसका जो सबसे बड़ा जो है ये जो रिवोल्ट रहा है कॉलोनियल पीरियड के अगेंस्ट, यानी कि उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड था ना, जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो जो अलग अलग जगह पे जो है कब्जा किया करती थी, जैसे कि अमेरिका वाला पार्ट, अफ्रीका जो है, इंडिया जो है, ठीक है, एशिया के कुछ पार्ट। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे जो है ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ये जो अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, ठीक है। तो अब जो 19th सेंचुरी में जो है ये सबसे बड़ा रिबेलियन रहा है कॉलोनियल पीरियड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमने जाने किस तरीके से एक छोटी सी गदर जो है रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो मेरठ के जो सिपाही होते हैं ये जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्यों अगेंस्ट होते हैं उसके बाद फिर हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मेरठ से जो सिपाही होते हैं ये जो दिल्ली जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली जाते हैं, तो किस तरीके से दिल्ली जाते हैं, फिर शाह आलम टू से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का हम लोग का टॉपिक है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।